हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और 9.1 एक्सरसाइज के जो सवाल शेष रह गए थे उनको लेकर आया हूं। क्योंकि पिछला वीडियो हम बना रहे थे, अकस्मात हमें 2-3 क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, तो हम उनको कर लेते हैं। 14वें सवाल में लिखा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की 88.2 मीटर ऊंचे गुब्बारे को देखती है और किसी क्षण आग का गुब्बारे से उन्नयन कोण 60 अंश है। 1.2 मीटर लड़की है, या देखिए 1.2 मीटर की लड़की या किसी क्षण गुब्बारे को देखती है। यहां पर गुब्बारा है, या कोण उसके द्वारा आंख द्वारा बनाया गया कोण कितना था? 60 अंश था। 60 अंश यहां लिख दे, बाहर लिखते ज्यादा क्लियर रहेगा। ये आपका 60 अंश। आगे फिर कह रहा है सवाल में, कुछ समय बाद यह घटकर 30 अंश हो जाता है। यानी 30 अंश होने का मतलब क्या? गुब्बारा अगर पास में आएगा तो कोण बढ़ेगा, गुब्बारा दूर जा रहा है। ऐसे कुछ देर बाद यह कोण कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। यह कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। यहां आंख तो वहीं, लड़की वहीं है, गुब्बारा उड़ के भाग रहा है, तो गुब्बारा अगर घट रहा है तो ऐसे हो जाएगा चित्र। ध्यान से समझिएगा कि गुब्बारा जो है हवा में उड़ रहा है। गुब्बारा हवा में उड़ रहा है मतलब यहां से उड़ते हुए ऐसे जा रहा है, क्षैतिज में उड़ रहा है। ये नहीं कि ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे चल रहा है गुब्बारा। ऐसे जब ऐसे चल रहा है तो लड़की यहाँ 1.2 मीटर की लड़की खड़ी है, या 1.2 मीटर की लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो 60 अंश का कोण था। गुब्बारा और दूर जा रहा है, जाते जाते जब दूर जाएगा तो ये जो देखिए रेखा क्या है, कोण कम हो जाएगा। तो जो 60 अंश था वह घट करके कितना हो गया? वह 30 अंश हो गया। तो कह रहा है, लास्ट में पूछा है कि यह गुब्बारा कितना दूर चला गया। यानी हम इसको ए मान लें, इसको बी माने, इसको सी, डी, ई, एफ, जी, एच अगर ऐसे मान लें तो आपको ए बी की दूरी निकालना है कि माना गुब्बारा x मीटर दूर चला गया। गुब्बारा कितना गया? x मीटर दूर चला गया। यहां से यहां तक आने में यह x मीटर चला। अब एक चीज और जानिए कि यह आपका ए ई जो है, ए से लेके ई तक यानी पूरी ऊंचाई धरती से 88.2 है। ए ई बराबर 88.2 मीटर, और एफ जी यानी लड़की की ऊंचाई एफ जी बराबर 1.2, और यही 1.2 एच ई के बराबर होगा, बराबर एच ई के बराबर होगा, और यही बराबर हो जाएगा सी डी के। तो यह सब 1.2 है। तो हमें ए एच का मान क्या होगा? इसलिए ए एच बराबर बी सी, ए एच और बी सी बराबर होंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 88 में से 88.2 यहां से लेकर के यहां तक है। इसमें 1.2 यही घटा दीजिए यानी काट दिए, तो आपका बचा कितना? 1.2 घटाइए, बराबर बचा आपका 87 मीटर। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ए एच जी में tan 60 अंश बराबर ए एच बटे जी एच। तो यह बराबर आ जाएगा ए एच बटे जी एच। तो ए एच का मान कितना हो गया? ए एच का मान है 87। tan 60 का मान √3 बराबर 87 बटे जी एच हमको नहीं पता है। जी एच तीन गुणा कर लेंगे तो जी एच बराबर आ जाएगा, जी एच बराबर 87 बटे करने में 3।
अब GH का मान आ गया। अब हम निकालते हैं दूसरे वाले, इसको समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं। फिर लिखते हैं त्रिभुज BCG में tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, देखिए 30 अंश बराबर BC बटे GC, BC बटे GC, BC बटे GC। तो जो BC है या BC आपका 87 हो जाएगा बटे GC यानी GH प्लस HC। देखिए GH प्लस HC, और HC क्या है, AB के बराबर होगा, AB के बराबर होगा, इसके जगह पे X रख दीजिए, बराबर 87 बटे GH के जगह हमने निकाल लिया है मान, अभी बाद में रख देंगे, GH और प्लस HC का मान X हमने माना है बराबर 1 बटा करड़ी में 3, तिरक गुणा कर लीजिए, तो GH प्लस X बराबर 87 करड़ी में 3। अब यहां से देखिए X बराबर क्या हो जाएगा, 87 करड़ी में 3 माइनस GH बराबर 87 करड़ी में 3 माइनस GH का मान हमने निकाला है। GH का मान ये देखिए, GH का मान क्या है, 87 बटे करड़ी में 3। अब 87 बटे करड़ी में 3 इसको गुणा कर लीजिए, या इसको ऐसे हल कर लीजिए, 87 करड़ी में 3 माइनस 87 बटे करड़ी में 3, यहां ऊपर नीचे करड़ी में 3 की गुणा कर दीजिए, अंश और हर। तो इसके बाद देखिए थोड़ी जगह हमारे पास यहां है, इसके बाद आपका हो जाएगा 87 करड़ी में 3 माइनस 87 करड़ी में 3 बटे 3 बराबर 87 करड़ी में 3 माइनस 29 87 29 करड़ी में 3। अब इसके बाद घटा देंगे तो हो जाएगा 58 करड़ी में 3 मीटर। आ गया कितना, 58 करड़ी में 3 मीटर। यह आपकी गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। कोई मीनार है, इसके पाद तक एक कोई सड़क आ रही है, मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के कोण पर देखता है। यहां पर कोई आदमी है, वह कोई यहां कार है, उसको 30 अंश पर देखता है, यहां पर 30 अंश पर देखता है। 6 सेकंड बाद देखिए, 6 सेकंड बाद यह कोण 60 अंश हो जाता है। यह कोण कितना हो गया, 60 अंश। ये 6 सेकंड के बाद 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से कार द्वारा मीनार के पाद तक जाने में लिया गया समय। अब देखिए हमको यह समय नहीं पता, हम मान लेते हैं ABCD। यहां पर खड़ा आदमी पहले देख रहा था कार 30 अंश का कोण बनाती है, फिर देखेंगे तो 60 अंश का कोण बना रही। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, हमने मान लिया x सेकंड लगेगा, क्योंकि सेकंड में इकाई है इसलिए सेकंड में मानेंगे। ऊंचाई को h सेकंड में मान लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई, आदमी सहित मीनार की ऊंचाई बराबर h सेकंड और BC बराबर x सेकंड। अब देखिए ये 6 सेकंड आपको पता है, तो tan 30 अंश और tan 60 अंश दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके। तो यहां से देखिए समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर h बटे x। इसको लिख सकते हैं √3 इक्वल टू h बाई x। इसको एक लिख दीजिए बटा में, तो h बराबर कितना हो जाए √3x, समीकरण नंबर 1। अब फिर देखिए समकोण त्रिभुज
थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश बराबर एच बटे आधार बी डी। आधार क्या है? बी डी, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। एच बटे बी डी का मान 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, तो इसका मान 1 बटा करने में 3 बराबर एच बटे 6 प्लस एक्स। तीन गुणा कर लेंगे तो जाएगा एच 6 प्लस एक्स इक्वल टू एच अंडर रूट 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से एच का मान उठा के रख दीजिए। समीकरण 1 से 6 प्लस एक्स इक्वल टू एच का मान रखिए अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x और ये अंडर रूट 3 पाले थे, तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। तो यहां से बाएं पक्ष में लाएंगे तो -2x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू 3 सेकेंड। कितना आ गया आपका आंसर? 3 सेकेंड। अब अगले सवाल को करते हैं। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मीनार के आधार से एक रेखा में स्थित, ये मीनार हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कह रहा मीनार के आधार से एक रेखा में स्थित दो बिंदु। ये मान लीजिए एक बिंदु हो, दूसरा बिंदु क्या हो? बी। आधार से 4 और 9 मीटर की दूरी पर, यह 4 मीटर है और दूसरा क्या है? 9 मीटर की। यहां तक की पूरी दूरी 9 मीटर है। 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण कोटपूरक हैं। उन्नयन कोण, अब देखिए कोटपूरक किसे कहते हैं? कोटपूरक कोण ऐसे कोण कहलाते हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, ऐसे कोणों को हम कोटपूरक कोण कहते हैं। कोटपूरक, कोटिपूरक, कोटपूरक जानिएगा, यानी अगर थीटा प्लस फाई दो कोटपूरक कोण कहलाएंगे तब, जैसे आपका 50 हो 40 हो, 45 हो 45 हो, ऐसे मतलब दो कोण मिलकर 90 अंश हो जाते हैं, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं कोटपूरक कोण। अब देखिए ए बी सी, सॉरी यहां ए बी लिख चुके हैं, ए बी सी डी। तो लास्ट में पूछा है इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एच मान लिया आपने, माना, और देखिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। अब देखिए कोण बी बराबर हमने मान लिया थीटा, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि दो कोण मिलकर 90 अंश होते हैं। एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 में से, जैसे अगर एक कोण अगर 25 अंश का हो या 40 अंश का हो तो दूसरा कोण कैसे 90 माइनस 40 करेंगे तब ना आएगा 50। उसी तरह से यहाँ एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दो कोण मिलकर 90 अंश होने पर ही कोटिपूरक कहलाते हैं। अब यानी बी को हमने क्या मान लिया? थीटा। ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए त्रिभुज बी सी डी tan थीटा बराबर एच बाई 4। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज अब की देख लिया जाए, ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी। देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब देखिए यहां tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? एच बटे 9, क्योंकि लंब बटे एसी का मान दिया 9, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर tan का काट थीटा बराबर एच बाई 9। इसको चाहे तो 1 बटे tan थीटा लिख दें बराबर एच बटे 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां tan में है
वहां भी tan में होना जरूरी है, तभी तो हम एक सजातीय रहेगा तभी हल कर पाएंगे। इसको समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। अब देखिए बाएं पक्ष में अगर हम चाहें तो tan का मान लिख दें या फिर दोनों को गुणा कर दें। समीकरण 1 गुणे 2 तो हो जाएगा tan थीटा गुणे 1/tan थीटा बराबर पहले वाले tan थीटा तो h/4 यानी h/4 इंटू h/9 tan कट जाएगा 9 चौका 36 यानी h स्क्वायर बराबर 36 h बराबर 6 मीटर। क्योंकि दूरी है इसलिए प्लस माइनस वर्गमूल लेंगे नहीं, केवल प्लस में ही लेंगे। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर आ गई। तो इस तरह से हमने 9.1 एक्सरसाइज को जो सवाल हैं उनको हमने समाप्त कर दिया। इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अभी इस चैप्टर में कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाने बाकी हैं, लेकिन अभी हम जो बुक में दिया है केवल उतना ही करवा रहे हैं। आगे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग अभी वीडियो को देखने के बाद भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे के चैप्टरों के वीडियो आसानी के साथ आप लोगों को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।